सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक और अतीक अहमद नजर आ रहा, दूसरी ओर उसकी बीवी शाइस्ता परवीन नजर आ रही है। गोद में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है। इन दोनों का वो बेटा है। साल 1996 में शादी होती है। शाइस्ता परवीन कौन थी, कहां की थी और क्यों उन्होंने अतीक अहमद से शादी की थी, जिसके बाद वो पॉलिटिकल करियर में शुरुआत करती है। लेकिन इसी दरमियान साल 2023 में उसका नाम जुड़ता है उमेश पाल हत्याकांड से और इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने में ना सिर्फ शाइस्ता, आपको बता दूं कि पूरा अतीक अहमद का परिवार जो था वो इन्वॉल्व था। चाहे उमर का नाम ले ले, चाहे असद का नाम ले ले, चाहे अली का नाम ले ले, इस तरह से पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। और हाल ही में आपको पता होगा कि अतीक अहमद का सबसे जो छोटा लड़का है अबान, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक वीडियो सामने आता है जो पिकअप वैन को वहां से ओवरटेक करता है और वो कार कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का छोटा बेटा जिसमें सवार था क्रेटा कार सफेद रंग की, वो कार जाके डिवाइडर से टकराती है और 11 फीट की ऊंचाई पर उछलती है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें जो मौजूद अबान अहमद समेत 4 अन्य लोग जो थे उनमें से 2 की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल होते हैं जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में पूरी अतीक अहमद की कुंडली के बारे में बात करेंगे, शाइस्ता परवीन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर साल 2023 से इस परिवार को जिस तरह से मिट्टी में मिलाने का दावा किया गया था और आखिरकार वो दावा सच साबित होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर जो उमेश पाल हत्याकांड में गवाह था उसे भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें कई वीडियो सामने आए थे और इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी। तो नाम सामने आता है कि ये पूरा परिवार अतीक अहमद का, शाइस्ता परवीन हो, असद अहमद हो या फिर उमर हो, अली हो, ये तमाम नाम सामने आते हैं और ये तार जुड़ते हैं उमेश पाल हत्याकांड से, जिसमें पुलिस अब छानबीन करके इन्हें अरेस्ट करने के लिए देखती है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल साल 2023 की बात है जब असद भाग रहा था, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है जिसमें वो मारा जाता है। इसके बाद अप्रैल में यानी जैसे ही असद का एनकाउंटर होता है उसके कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि पुलिस कस्टडी में 3 लोग घेरकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये तमाम कहानी आपको पता होगी, लेकिन अब बात करते हैं शाइस्ता परवीन की। आखिर कौन है शाइस्ता परवीन और क्या थी उनकी कहानी और अभी तक की जो कहानी है अतीक अहमद परिवार की, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दूं, साल 1996 में शाइस्ता परवीन एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी है। वो बेटी वहां पर शादी करती है माफिया अतीक से। उस टाइम माफिया अतीक का चकिया इलाके में काफी रुतबा था, काफी रौला था वहां पर, जिसके बाद उनकी शादी होती है, 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से अब आपको बता दूं कि 2 बच्चे उनके नहीं रहे, यानी असद जो है वो अब नहीं रहा और छोटा बेटा अबान की जब मौत होती है तो ऐसे दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर कि शाइस्ता परवीन अब आएगी, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। वो असद एनकाउंटर हुआ, असद को मिट्टी देने वो कसारी मसारी कब्रिस्तान में नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद यानी उन्हीं के घर के 2 जनाजे उठ जाते हैं और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। इस दरमियान भी शाइस्ता परवीन का अता पता नहीं चलता। वो लगातार फरारी काट रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ अहमद की वाइफ जैनम जो है वो भी फरार चल रही है और इसके अलावा अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी वो भी फरार चल रही है। आयशा और जैनम पर 25-25 हजार के इनाम भी रखे गए हैं, वहीं शाइस्ता परवीन पर 50 हजार के इनाम रखे गए हैं। एसटीएफ टीम गठित की गई है जो लगातार खंगाल रही है, इनके पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक ये पुलिस से बचकर फरारी काटने में सफल हो चुके हैं। 5 बच्चों में 2 बच्चों की मौत इस तरह से होगी कभी शाइस्ता ने सोचा नहीं होगा। परिवार की बदहाली इस तरह होगी, कभी चकिया इलाके में अतीक अहमद का परिवार इस तरह से चीजों को डील करेगा, ये कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा, जो कि अब आज के डेट में वहां पर हो रहा है। पहले तो असद का एनकाउंटर होता है, उसके बाद अतीक अहमद अशरफ अहमद की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। इसके बाद भी ये कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है और फिर आता है साल 2026 जब अबान अहमद जाता है अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने। मात्र वो 25 से 30 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी पर रहता है। इसी दरमियान उसकी कार जो है डिवाइडर से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट को लेकर भी कई कॉन्स्पिरेसी लोग ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा गया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर ये अभी तक में तो जांच में यही लग रहा है कि वो कार जो है स्पीड में थी, रफ्तार में थी और अचानक से वो अपना लेन चेंज कर देती है, क्योंकि पहले पिकअप वैन के पीछे थी वो क्रेटा कार और आप वीडियो में देखेंगे पिकअप वैन को वो ओवरटेक करती है राइट साइड से और इसके बाद फिर से वो लेफ्ट हो जाती है और वहां पर डिवाइडर जो होता है उससे जाकर टकरा जाती है और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसपे 2 लाश वहीं जगह पर बिछ जाती है। तमाम तरह की जो चीजें हैं इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत अबान अहमद की मौत को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जांच पड़ताल में देखना होगा कि क्या सच्चाई सामने आती है, क्या लोग जो थियरी गढ़ रहे हैं, जो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं उसमें सच्चाई है या फिर वीडियो फुटेज जो सामने आएंगे उसके तहत जब जांच बैठेगी तो पता चलेगा कि असली कहानी क्या थी, क्या फिर उसमें उस कार में जो सवार 5 लोग थे उनकी कहानी क्या थी। क्योंकि चश्मदीदों का जो बयान सामने आता है उसमें यही कहा जाता है कि अचानक से कार अपनी लेन चेंज करती है, इसी दरमियान डिवाइडर से टकराती है और क्योंकि वो स्पीड में कार थी जिसकी वजह से इस तरह का भयावह एक्सीडेंट वहां पर हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि हर पहलू पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। आपके पास वीडियो तमाम सबूत भी आपने देखे होंगे, इसी को लेकर हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिए। आगे वीडियो में भी अगर कुछ अपडेट होगा इस एक्सीडेंट को लेकर या फिर कहानी कुछ अलग होती है, ना सिर्फ ये एक्सीडेंट होता है या फिर इसमें जो भी कुछ कॉन्स्पिरेसी रहती है, अगर वो सामने आता है हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।